क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु से ठीक पहले इंसान को किस बात का सबसे बड़ा पछतावा होता है? क्या ऐसा कोई रहस्य है जिसे जान लेने के बाद मृत्यु का डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है? महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को ऐसे 4 रहस्य बताए थे जिन्हें अगर आप जीवन में जान लोगे तो मृत्यु भी आपको हरा नहीं सकती। आइए जानते हैं वो अमूल्य ज्ञान। जनक ने कहा, गुरुदेव, मैंने अनेक युद्ध देखे, अनेक जन्म और मृत्यु देखी, परंतु कल पहली बार मेरे मन में भय उत्पन्न हुआ। यदि एक दिन मुझे भी सब कुछ छोड़ के जाना है तो मृत्यु से पहले मनुष्य को क्या जान लेना चाहिए? पूरी सभा शांत हो गई। महर्षि अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, जिसने ये प्रश्न पूछ लिया उसकी आधी यात्रा पूरी हो गई, क्योंकि इस संसार का अधिकांश मनुष्य जीवन भर धन, प्रतिष्ठा, सम्मान और शरीर को जानने में लगा रहता है, पर यह नहीं जानता कि वह स्वयं कौन है। जनक ने पूछा, क्या मृत्यु से बचा जा सकता है? अष्टावक्र बोले, शरीर की मृत्यु निश्चित है, उससे कोई नहीं बचा, परंतु जो स्वयं को शरीर मानता है वही मृत्यु से डरता है। जिसने अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया उसके लिए मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसा है। फिर महर्षि अष्टावक्र ने एक कथा सुनाई। एक गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था। वह बहुत ही वृद्ध था। उसने जीवन भर बहुत ही सुंदर घड़े बनाए। एक दिन उसका छोटा पुत्र रोने लगा और बोला कि पिताजी, ये घड़ा टूट गया। कुम्हार हंसा और बोला कि बेटा, मिट्टी नहीं टूटी, केवल उसका आकार बदल गया है। फिर उसने उस मिट्टी से नया घड़ा बना दिया। महर्षि अष्टावक्र ने जनक की ओर देखकर कहा, राजन, शरीर भी मिट्टी का घड़ा है। जन्म उसके बनने का नाम है और मृत्यु उसके टूटने का, परंतु जिस चेतना ने उसे जीवित रखा वह मिट्टी नहीं है, वह कभी नहीं टूटती। जनक ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र बोले, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह घड़े को अपना स्वरूप मान बैठता है। फिर उन्होंने सभा में बैठे लोगों से पूछा, यदि कोई अभिनेता नाटक में राजा का अभिनय करे और नाटक समाप्त होने के बाद भी स्वयं को राजा मानते रहे तो क्या वो बुद्धिमान कहलाएगा? सबने कहा, नहीं गुरुदेव, ठीक वैसे ही आत्मा इस संसार के रंगमंच में शरीर का अभिनय करती है। मृत्यु केवल नाटक का एक दृश्य बदलना है। सभा मौन हो गई। अष्टावक्र ने आगे कहा, राजन, मृत्यु से पहले मनुष्य को ये 5 बातें जान लेनी चाहिए। फिर राजा जनक ने उत्सुकता से पूछा कि गुरुदेव, वो 5 बातें क्या हैं? अष्टावक्र बोले, अब मैं केवल पहली बात बताऊंगा। पहली बात, तुम शरीर नहीं हो। जिस दिन ये अनुभव हो जाएगा उसी दिन मृत्यु का आधा भय समाप्त हो जाएगा। उन्होंने आगे समझाया, देखो राजन, बचपन में तुम्हारा शरीर अलग था, युवावस्था में दूसरा और आज तीसरा। फिर भी तुम कहते हो कि मैं वही हूँ। जब शरीर बदलता रहा तब वह मैं कौन है जो कभी नहीं बदला? जनक बहुत सोच में पड़ गए और वो पहली बार इस प्रश्न को अपने भीतर उतरते हुए महसूस कर रहे थे। महर्षि बोले, तुम्हारा शरीर बदलता है,
तुम्हारे विचार बदलते हैं, तुम्हारी भावनाएं बदलती हैं, नाम बदल सकता है, पद बदल सकता है, पर जो इन सब परिवर्तनों का साक्षी है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है और वही कभी नहीं मरता। फिर जनक ने कहा, गुरुदेव, अगर मैं शरीर नहीं हूँ तो मृत्यु के बाद मेरे साथ क्या जाता है? धन, परिवार, राज्य, यश या कुछ और? महर्षि अष्टावक्र ने कुछ क्षण आंखें बंद रखी, फिर बोले, राजन, यही वह प्रश्न है जिसे जान लेने वाला मृत्यु से पहले ही मुक्त हो जाता है। इसे सुन के पूरी सभा शांत हो गई। महर्षि बोले, एक बार समुद्र के किनारे बच्चे रेत का महल बना रहे थे। कोई उसे राजमहल कह रहा था, कोई मंदिर, कोई बाजार। दिन भर वो बच्चे उसी में मग्न थे। फिर संध्या आई और देखते ही देखते समुद्र की लहरें उठी और सभी महल मिट गए। एक बच्चा फूट फूट कर रोने लगा कि मेरा महल टूट गया। दूसरा बच्चा मुस्कुराया और बोला, महल गया है, रेत नहीं, कल फिर नया बना लेंगे। राजन, संसार का प्रत्येक मनुष्य उस पहले बच्चे की तरह है। वह शरीर, धन और संबंधों को ही अपना महल समझ बैठता है। मृत्यु के लहर आते ही सब छूट जाता है, इसीलिए रोता है। जनक ने पूछा, तो क्या कुछ भी साथ नहीं जाता? अष्टावक्र बोले, धन यहीं रह जाता है, परिवार यहीं रह जाता है, महल यहीं रह जाता है, नाम और प्रसिद्धि भी यहीं रह जाती है, यहाँ तक कि शरीर भी पंचतत्व में मिल जाता है। फिर साथ क्या जाता है? महर्षि बोले, तुम्हारे कर्मों से बने संस्कार और चेतना की अवस्था। सभा में बैठे एक मंत्री ने पूछा, गुरुदेव, संस्कार क्या होते हैं? महर्षि मुस्कुराए। उन्होंने एक चंदन की लकड़ी उठाई और सभा के बीच में रख दिया। फिर बोले, इसे हटाओ। लकड़ी को हटा दिया गया। महर्षि ने पूछा, क्या इसकी सुगंध भी चली गई? सभी ने कहा, नहीं गुरुदेव, सुगंध अभी भी है। महर्षि बोले, इसी प्रकार शरीर लकड़ी की तरह है। जब शरीर समाप्त होता है तब भी उसके भीतर जीवन भर जो इच्छाएं, भय, क्रोध, आसक्तियाँ, प्रेम, करुणा और संस्कार बने होते हैं, वे चेतना पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। जनक ने पूछा, क्या मनुष्य मृत्यु के समय भी बोझ लेके जाता है? महर्षि बोले, हाँ राजन, पर वो बोझ सोने का नहीं होता, वह अधूरी इच्छाओं का होता है। जिसने जीवन भर धन जोड़ने की इच्छा रखी, उसका मन उसी में अटका रहता है, और जिसने केवल सम्मान चाहा, उसकी चेतना उसी सम्मान के बंधन में रहती है। जिसने केवल शरीर का सुख चाहा, उसका मन शरीर के मोह में भटकता रहता है, और जिसने स्वयं को जान लिया, महर्षि यहाँ पे कुछ क्षण रुके, वह किसी बोझ के बिना चला जाता है। उन्होंने एक और कथा सुनाई। एक नगर में एक धनी व्यापारी था। उसने जीवन भर सोना इकट्ठा किया। जब उसकी मृत्यु का समय आया, उसने अपने पुत्रों से कहा कि मेरा सारा धन मेरे साथ रख देना, पर कोई धन उसके साथ नहीं जा सका। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसी नगर में एक साधु भी रहता था। उसके पास अपना कहने को कुछ भी नहीं था। जब उसकी मृत्यु आई, वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा हूँ। उसके चेहरे पे अद्भुत शांति थी। महर्षि ने पूछा, राजन, बताओ दोनों में अंतर क्या था? जनक बोले, व्यापारी धन का मालिक नहीं, धन का दास बन गया था। साधु किसी वस्तु का दास नहीं था। महर्षि संतुष्ट होकर बोले,
यही समझना मृत्यु से पहले आवश्यक है। अष्टावक्र बोले, राजन, मृत्यु के समय भगवान मनुष्य से यह नहीं पूछते कि तुम्हारे पास कितना धन था, वे यह भी नहीं पूछते कि तुम्हारा महल कितना बड़ा था, वे यह भी नहीं पूछते कि लोग तुम्हारी कितनी प्रशंसा करते थे। उस समय केवल एक बात स्पष्ट होती है कि तुम्हारा मन बंधन में था या स्वतंत्र। दूसरी बात जो मृत्यु से पहले जान लेनी चाहिए, महर्षि ने कहा, कल मैंने पहली बात बताई थी कि तुम शरीर नहीं हो। आज दूसरी बात सुनो। जो तुम्हें अपना लगता है वो वास्तव में तुम्हारा नहीं है। तुम केवल उसके कुछ समय के संरक्षक हो। जिस दिन यह समझ में आ जाएगा उसी दिन मोह ढीला पड़ने लगेगा। फिर जनक बोले कि गुरुदेव, आपने मुझे बताया कि मैं शरीर नहीं हूँ और संसार की कोई वस्तु मेरी नहीं है। अब कृपा करके यह भी बताइए कि मनुष्य को मृत्यु से पहले सबसे बड़ा कौन सा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जिससे मृत्यु भी उसका कुछ न बिगाड़ सके। महर्षि अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा और उनकी आँखों में करुणा और तेज एक साथ झलक रहे थे। वे बोले, राजन, यदि मृत्यु से पहले केवल एक सत्य का अनुभव हो जाए तो मनुष्य को फिर जन्म और मृत्यु का भय नहीं सताता। वह सत्य है अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। सभा में बैठे सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनने लगे। महर्षि बोले, एक नगर में एक राजकुमार था। बचपन में वो भीड़ में बिछड़ गया था। उसे एक गरीब परिवार ने पाल पोसकर बड़ा किया। वह स्वयं को गरीब समझकर ही जीवन जीता रहा। एक दिन राजमहल के सैनिक उसे खोजते हुए वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा, तुम भिखारी नहीं, इस राज्य के राजकुमार हो। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, फिर उसे महल ले जाया गया। जब वह अपने वास्तविक माता पिता से मिला तब उसे समझ आया कि वह जीवन भर भ्रम में जी रहा था। महर्षि ने जनक से पूछा, क्या वह उस दिन नया राजकुमार बना? जनक बोले, नहीं गुरुदेव, वह पहले से ही राजकुमार था, केवल उसे अपनी पहचान नहीं थी। महर्षि मुस्कुराए, ठीक यही मनुष्य की दशा है। वह स्वयं को शरीर, नाम, जाति, पद और रिश्तों तक सीमित मानता है, जबकि उसका वास्तविक स्वरूप शुद्ध, अजर और अमर आत्मा है। अष्टावक्र बोले, राजन, लोग समझते हैं कि शरीर का नष्ट होना मृत्यु है, पर मैं कहता हूँ अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाना ही सबसे बड़ी मृत्यु है। जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए शरीर की मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। महर्षि ने एक दीपक जलवाया और फिर बोले, यदि इस दीपक को एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाया जाए तो क्या उसकी लौ बदलती है? सभा ने उत्तर दिया, नहीं। फिर महर्षि बोले, इसी प्रकार शरीर बदलते हैं पर चेतना की ज्योति नहीं बदलती। मृत्यु केवल कमरे का परिवर्तन है, प्रकाश का अंत नहीं। सभा में बैठे कई लोगों के आंखें नम हो गई। फिर जनक ने पूछा, गुरुदेव, अगर आत्मा अमर है तो मृत्यु का भय क्यों लगता है? महर्षि बोले, क्योंकि मनुष्य ने अपने पूरे जीवन में बाहर की दुनिया को जाना, स्वयं को नहीं। उसने धन कमाया पर मन को नहीं समझा। उसने घर बनाया पर भीतर का घर नहीं खोजा। उसने शरीर को सजाया लेकिन आत्मा को पहचानने का प्रयास नहीं किया। जिसे अपने घर का पता ही न हो वह अंधेरी रात में भटकेगा ही। महर्षि ने कहा, राजन, मनुष्य सोचता है अभी तो बहुत समय है, बुढ़ापे में भगवान को याद कर लेंगे, बाद में ध्यान कर लेंगे, बाद में सत्य को जान लेंगे। लेकिन मृत्यु कभी ये नहीं पूछती कि तुम्हारी योजनाएं खत्म हुई या नहीं। अष्टावक्र बोले, इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला, जो केवल भोग में जीवन बिताता है, मृत्यु उसके लिए सब कुछ छिन जाने का नाम है। दूसरा, जो धर्म करता है, दान करता है, पर भीतर आसक्ति बनाए रहता है, उसे मृत्यु के समय संघर्ष करना पड़ता है। तीसरा, जो संसार में रहते हुए भी
स्वयं को साक्षी रूप में जान लेता है, उसके लिए मृत्यु एक द्वार है, अंत नहीं। और तीसरी बात जो मृत्यु से पहले जान लेनी चाहिए, महर्षि ने जनक की ओर देखते हुए कहा, अपने भीतर के साक्षी को पहचानो। तुम विचार नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम वह हो जो इन सबको देख रहा है। जो स्वयं को साक्षी रूप में जान लेता है उसे मृत्यु छू नहीं सकती। उस रात जनक अपने उपवन में अकेले बैठे हुए थे। उन्होंने अपने मन में उठते विचारों को देखना शुरू किया। कभी राज्य का विचार आया, कभी परिवार का, कभी भविष्य का, पर पहली बार उन्होंने उन विचारों के पीछे बैठे उस शांत साक्षी को महसूस किया जो किसी भी विचार के साथ नहीं बदल रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, यदि यही मेरा वास्तविक स्वरूप है तो फिर मैं जीवन भर किस बात का भय करता रहा। उसी समय महर्षि अष्टावक्र वहाँ पहुँचे। उन्होंने जनक के कंधे पर हाथ रखा और बोले, राजन, तुम सत्य के बहुत करीब पहुँच चुके हो। अब अंतिम गांठ खुलनी बाकी है। जनक ने पूछा, वह अंतिम गांठ क्या है गुरुदेव? महर्षि अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, मृत्यु का अंतिम क्षण वैसा नहीं होता जैसा लोग समझते हैं। वह जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं बल्कि पूरे जीवन का परिणाम होता है। जिस भाव से मनुष्य ने जीवन बिताया है वही भाव अंत समय में सहज रूप से प्रकट होता है। महर्षि बोले, एक राज्य में 2 तीरंदाज थे। पहला प्रतियोगिता से एक दिन पहले अभ्यास करने लगा और दूसरा वर्षों से प्रतिदिन अभ्यास करता था। प्रतियोगिता के दिन पहले तीरंदाज के हाथ कांप रहे थे, दूसरे का हाथ बिल्कुल स्थिर था। क्यों? क्योंकि स्थिरता अंतिम क्षण में नहीं आती, वह पूरे जीवन की साधना से आती है। फिर अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा और बोला, राजन, मृत्यु के समय अचानक शांति नहीं मिलती। यदि जीवन भर मन अशांत रहा है तो अंतिम क्षण में उसे रोकना अत्यंत कठिन होता है। इसीलिए मृत्यु की तैयारी मृत्युशैया पर नहीं, आज और अभी से शुरू होती है। महर्षि बोले, मनुष्य सोचता है बुढ़ापे में भगवान का स्मरण कर लूँगा, अंतिम समय में नाम जप लूँगा, जब मृत्यु सामने होगी तो मन शांत कर लूँगा। लेकिन जिसने जीवन भर मन को संसार में भटकने दिया, उसका मन अंतिम क्षण में भी उसी ओर दौड़ेगा। उन्होंने आगे कहा, जिस प्रकार नदी जिस दिशा में वर्षों तक बहती है उसी दिशा में समुद्र तक पहुंचती है, उसी प्रकार मन जीवन भर जिस दिशा में चलता है मृत्यु के समय भी उसी दिशा में जाता है। जनक ने पूछा, तो क्या मृत्यु के समय केवल भगवान का नाम लेना ही पर्याप्त है? महर्षि मुस्कुराए और बोले, भगवान का स्मरण महान है, पर यदि मन भय, मोह, पछतावे से भरा है तो केवल होठों का नाम जप पर्याप्त नहीं। अष्टावक्र का उपदेश यह है कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। जब तुम स्वयं को साक्षी रूप में जान लेते हो तब मृत्यु तुम्हें भयभीत नहीं करती। तब तुम देखते हो शरीर जा रहा है, सांस धीमी हो रही है, मन शांत हो रहा है, लेकिन मैं अभी भी हूँ। महर्षि ने एक अंतिम कथा सुनाई। एक राज्य का राजा और सन्यासी, दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई। राजा अंतिम क्षण में बार बार कह रहा था, मेरा खजाना, मेरा महल, मेरा राज्य। उसकी आंखों में भय था। उधर सन्यासी मुस्कुराकर आकाश की ओर देख रहा था। उसने धीरे से कहा, जिससे आया था वहीं लौट रहा हूँ। उसके चेहरे पे अद्भुत शांति थी। महर्षि ने पूछा, राजन, दोनों में अंतर क्या था? जनक ने बोला, एक ने जीवन भर पकड़ना सीखा था और दूसरे ने छोड़ना। महर्षि ने प्रसन्न होकर कहा, यही मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य है। मृत्यु से पहले
जान लेने वाली चौथी और अंतिम बात। महर्षि बोले, राजन, अब अंतिम बात सुनो। जीवन का उद्देश्य मृत्यु से बचना नहीं, बल्कि ऐसे जीना है कि मृत्यु भी तुम्हारी शांति को न छीन सके। जिसने सत्य, करुणा, वैराग्य और आत्मज्ञान के साथ जीवन जिया, उसके लिए मृत्यु अंत नहीं, एक शांत परिवर्तन है। फिर महर्षि ने जनक से कहा कि अगर मनुष्य मृत्यु से पहले इन 4 सत्यों को जान ले तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। पहला, मैं शरीर नहीं, शुद्ध चेतना हूँ। दूसरा, संसार की कोई वस्तु वास्तव में मेरी नहीं है। तीसरा, मेरा वास्तविक स्वरूप साक्षी है जो जन्म और मृत्यु से परे है। चौथा, हर क्षण जागरूक होकर आसक्ति कम करते हुए और सत्य में स्थित होकर जीवन जीना ही मृत्यु की सर्वोत्तम तैयारी है। इन वचनों को सुनते ही राजा जनक की आंखें बंद हो गई। कुछ समय तक वह पूर्ण मौन में बैठे रहे। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनका चेहरा पहले से बहुत अधिक शांत था। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आज मुझे समझ आया कि मृत्यु शत्रु नहीं है। शत्रु तो अज्ञान है। मृत्यु तो केवल उस यात्री का मार्ग बदलती है जिसने स्वयं को कभी जाना ही नहीं। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, जिसने जीते जी स्वयं को जान लिया, उसके लिए मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। वही सच्चे अर्थों में मुक्त है। सभा में बैठे सभी विद्वान मौन थे। ऐसा मौन जिसमें शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभव शेष रह जाता है। यही महर्षि अष्टावक्र का उपदेश है। मृत्यु से पहले संसार को नहीं, स्वयं को जानो, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए मृत्यु भी केवल एक द्वार है, अंत नहीं। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।